हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको अगर याद हो तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। एक तो मैंने एनसीईआरटी की मेथड बताई थी और एक जो सामान्य एक बहुत ट्रिकी मेथड जो बहुत काम की थी, मेरे दूसरे वीडियो में मैंने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कितनी तरह की होती है। एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती है। सामान्यतः हम केमिकल रिएक्शन को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका होता है, पहली मेथड, एडिशन रिएक्शन। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी रिएक्शन होती है डीकंपोज रिएक्शन। इसको सब्सट्रैक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये मैं आगे बता रहा हूं आपको इसी वीडियो में। तीसरी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमें इन पांचों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको इन 4 रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और 5वीं रिएक्शन के लिए मैं एक अलग से नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, उसको समझना थोड़ा जरूरी है आपके लिए। आगे आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाली है। तो हम एक एक रिएक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बात कही थी आपसे कि मैं शुरू कर रहा हूं एडिशन रिएक्शन। जैसा हम जानते हैं एड, एडिशन बना है एड से। एड मतलब जोड़ना। सिंपल तरीका है कि जब कोई दो छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? जब दो छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमें याद है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो वाटर बनाते हैं। अब हमें इसको केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गए। मतलब जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज्वाइन करेंगे तो पानी बन जाता है, वाटर बनता है। ये एडिशन रिएक्शन है। इसको एडिशन या कंबाइंड रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, इसलिए इसको हम एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन पे मैं आ रहा हूं, जिसको हम कहते हैं डीकंपोज रिएक्शन। डीकंपोज एडिशन का ठीक उल्टा है। सबस्ट्रेट रिएक्शन भी कहते हैं इसको, उल्टा बिल्कुल। एडिशन या कंबाइंड रिएक्शन में दो छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन डीकंपोज रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो छोटे मॉलिक्यूल बनाता है। व्हेन ए बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर वंस, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हम ले उल्टी, उसकी उल्टी। अगर हम पानी की बात करें, वाटर है यहाँ पे, अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो वापस हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। ये रिएक्शन डीकंपोज रिएक्शन कहलाती है कि वाटर जो बड़ा मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल से, इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
Hence this reaction is called decomposition और subtraction reaction. मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात बहुत आसान है, समझ में आ जाएगी. तीसरी रिएक्शन पे हम चलते हैं. मैंने बताया था तीसरी रिएक्शन जिसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. शायद आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट, इसको सब्स्टिट्यूट रिएक्शन भी कहा जाता है. डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, एक को हटाकर दूसरे का आना, एक को हटाकर दूसरे का आ जाना, इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं. हम क्रिकेट वगैरह में देखते हैं कि एक फील्डर जो घायल हो जाता है, एक खिलाड़ी, एक प्लेयर अगर घायल हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है जो उसकी जगह लेता है. तो यहाँ जगह बदलने का मतलब है कि एक की जगह बदलकर दूसरा आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. आयरन, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा, मतलब ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा. पर यहाँ एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट है जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए इससे. अगर हम यहाँ देखें तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. मतलब जो एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए. तुमने एक्टिव सीरीज पढ़ी होगी, तो एक्टिव सीरीज में जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे कम एक्टिव रिएक्टेंट को एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह आ जाएगा. जैसे यहाँ पे आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर उसकी जगह खुद ले ली और आयरन सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट. तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से ही क्लियर है, यहां पर एक एलिमेंट ने दूसरे को डिस्प्लेस किया. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करेंगे, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अगर हम इनका रिएक्शन करवाए तो यहां क्या होगा कि सोडियम बेरियम की जगह ले लेगा और बेरियम सोडियम की जगह ले लेगा. मतलब क्या बन जाएगा कि अगर हम इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट के साथ था तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा. और प्लस यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के साथ था तो यहाँ पे सोडियम अब क्लोरीन के साथ आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा. मतलब इसने इसको डिस्प्लेसमेंट किया और इसने इसको डिस्प्लेसमेंट किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी. 4 तरह की रिएक्शन हमने पढ़ी, मैं फिर बता रहा हूं. सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, जब दो छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है. डिकम्पोज या सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर दो छोटे मॉलिक्यूल बनाता है, 2 या 3 जितने भी हो. तीसरा हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैंने बताया कि एक एलिमेंट जो एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को किसी मॉलिक्यूल में से हटाकर उसकी जगह खुद आ जाएगा. जैसे हमने देखा कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद आ गया, कॉपर सल्फेट बन गया. और एक हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करेंगे. जैसे यहाँ पे सोडियम ने बेरियम को और बेरियम ने सोडियम को, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. अब आप पहले तो इसके बारे में इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद आप अपनी बुक में उसको सर्च कीजिए. बहुत सारी इक्वेशन आपको एनसीईआरटी की 10th की बुक में दी हुई, आप उसमें फाइंड आउट करिए कि किस तरह की इक्वेशन है. आपकी जो ये है एक्सरसाइज, उसमें भी दिए हुए कि आप इस रिएक्शन को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरह की रिएक्शन है. तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किस रिएक्शन को क्या कहते हैं. तो आप उसमें देखिए एक रिएक्शन कई तरह की हो सकती है, कि वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है. तो आप
एक्सरसाइज कीजिए और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में डाउट लिखिए, मैं उसी कमेंट में ज़रूरत पड़ेगी तो जवाब दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियोस शेयर करनी है तो मैं एक अलग से नया वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोस के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले, इमीडिएट। तो आप ये दोनों काम जरूर करें। और अब मैं जो अगली रिएक्शन बचती है, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।